मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन के अंतर्गत एक सॉलिड सरफेस होते हैं, सॉलिड या ये कहो कि लिक्विड सरफेस होते हैं। इधर सॉलिड हो सकता है सरफेस या फिर जो होगा ये लिक्विड सरफेस हो सकता है, और इसको नाम देते हैं एडसॉर्बेंट कहते हैं। ये एडसॉर्बेंट आइदर सॉलिड हो सकते हैं या फिर ये लिक्विड हो सकते हैं। अब इस सॉलिड या लिक्विड सरफेस पर गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल का जुड़ना, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है क्या? एडसॉर्प्शन कहलाता है। तो जो सॉलिड सरफेस होंगे उसको नाम दोगे क्या? एडसॉर्बेंट कहेंगे। और जो गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पर अटैच होते हैं उसको नाम देते हैं क्या? एडसॉर्बेट कहते हैं। इसको नाम दोगे एडसॉर्बेट कहेंगे। और ये एडसॉर्बेट आइदर गैस हो सकते हैं या फिर जो होंगे ये लिक्विड हो सकते हैं। अब यह है कि एडसॉर्बेट में एटम भी हो सकते हैं जो अटैच हो, या फिर ये कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर जो होंगे ये आयंस भी हो सकते हैं। तो सॉलिड या लिक्विड सरफेस पर गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल के का जुड़ना और जुड़ने के पश्चात इस पर रुकना, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है क्या? एडजॉर्प्शन कहलाता है। और जो गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल जो जुड़ते हैं उसको नाम दोगे एडसॉर्बेट, और जिस पर जुड़ेंगे उसको नाम देंगे क्या? एडसॉर्बेंट कहेंगे। तो इसको हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड रिजल्टिंग इनटू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। तो इस डिफिनेशन को लिख लेते हैं कि द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग the molecule of a substance, the molecule of a substance, यही हमारा क्या होगा? एडसॉर्बेट। और on the surface of a liquid, on the surface of a liquid, on the surface of a liquid और solid, और ये कहलाता है क्या? ये कहलाएगा एडसॉर्बेंट। और ये कहलाएंगे जो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और जुड़ने के पश्चात इस पर अटैच होते हैं, ये कहलाएंगे क्या? ये एडसॉर्बेट कहलाएंगे। रिजल्टिंग इनटू हायर concentration of molecules on the surface is called adsorption। और इसी को नाम दोगे क्या? एडजॉर्प्शन कहेंगे। अब ये था कि जो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और जुड़ने के पश्चात उससे अटैच होते हैं तो इसको नाम देते थे क्या? एडसॉर्बेट। और जिस पर जुड़ेंगे वो कहलाते थे क्या? एडसॉर्बेंट। तो एडसॉर्बेंट को ये कह देते हैं कि द सब्सटेंस, ये कह सकते हो कि द सब्सटेंस thus adsorbed on the surface, ये इसको इस तरह से लिखो कि the substance on which
द substance on which it is adsorbed, अब ये सही होगा, it is adsorbed, यानी जिस सब्सटेंस पर जुड़ेंगे वो कहलाएगा क्या, ये एड्सॉर्बेंट कहलाएगा, और जो जुड़ेंगे वो कहलाएंगे क्या, ये एड्सॉर्बेट। तो इसको कह सकते हो कि the substance which is adsorbed, is called adsorbate, और ये कहलाएंगे एड्सॉर्बेट कहलाएंगे, और ये पूरा प्रोसेस ये हमारा कहलाएगा एड्सॉर्प्शन। इसका एक सिंपल उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मान लो हम एक वुड चारकोल या लकड़ी का कोयला लेते हैं और इस लकड़ी के कोयले को कुछ समय तक जल में डाल देते हैं। अब इस लकड़ी के कोयले को अगर हम देखते हैं विजिबल, तो ये देखेंगे कि इसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये जुड़ जाते हैं। अब इस लकड़ी के कोयले को हम तोड़ देते हैं, तो जब इसको तोड़ोगे तो इसका जो इंटरनल सरफेस था उस पर जल के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये नजर नहीं आएंगे। तो लकड़ी के कोयले या वुड चारकोल के ऊपर या इसके सरफेस एरिया पर जल के मॉलिक्यूल का जुड़ना, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है क्या, ये एड्सॉर्प्शन कहलाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल ये है कि चीनी के निर्माण में, चीनी का निर्माण हम लोग करते हैं किससे, शुगर केन से करते हैं। तो जब शुगर केन के सॉल्यूशन को अगर कंसंट्रेट करते हैं, उसको नाम देते हो क्या, रॉ शुगर कहते हैं, और इस रॉ शुगर का कलर ब्राउन होता है। तो अब इस ब्राउन कलर को डिकलराइज करना या ब्राउन कलर को हटाने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इसमें एनिमल चारकोल के साथ डालकर इसको सेक करते हैं। तो जब एनिमल चारकोल डालकर हम रॉ शुगर को क्या करेंगे, इसको सेक करते हैं, तो एनिमल चारकोल इसके ब्राउन कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और आफ्टर दिस ये सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, ये कलरलेस होता है, और इसको क्रिस्टलाइज कर हम लोग शुगर या चीनी का निर्माण या चीनी बना लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये भी होता है, एक ऑर्गेनिक डाई होते हैं जिसका नाम देते हैं मिथाइल ब्लू। इसका सॉल्यूशन कलर्ड होता है। अगर मिथाइल ब्लू के सॉल्यूशन में हम लोग एनिमल चारकोल डाल दें तो इसके कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है। और इसके कलर की इंटेंसिटी का कम होने के का कारण ये होगा कि एनिमल चारकोल पर मिथाइल ब्लू के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण इसके कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। तो ये एब्जॉर्प्शन के कुछ मेन एग्जाम्पल होते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब ये प्रोसेस ये था कि एड्सॉर्प्शन में जो एड्सॉर्बेंट होते हैं इसका सिर्फ सरफेस एरिया ही, इसी पर एड्सॉर्बेट क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं, या ये कहो कि एड्सॉर्बेट का कंसंट्रेशन इस पर ही हाई होता है, इसके पूरे सरफेस एरिया पर एड्सॉर्बेट का कंसंट्रेशन हाई नहीं होता। तो अब ये है कि इसका कारण क्या होता है, क्यों एड्सॉर्बेंट के सरफेस एरिया पर एड्सॉर्बेट जुड़ जाते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रोसेस में या इस हेडिंग में देखेंगे, जिसको नाम दोगे मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसको नाम देंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी एड्सॉर्प्शन के मैकेनिज्म क्या होंगे या क्यों जो होता है ये एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्बेट जुड़ते हैं। अब देखिए, अगर मान लो सपोज करो ये हमारा कोई एड्सॉर्बेंट है। अब ये एड्सॉर्बेंट आइदर सॉलिड हो सकते हैं या फिर जो होंगे ये लिक्विड हो सकते हैं। तो सॉलिड हो या लिक्विड हो, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, इनका अरेंजमेंट पूरे इस जो ब्लॉक्स होते हैं, इन पूरे ब्लॉक पर क्या होगा, ये समान नहीं होगा।
अब इस एडजॉर्बेंट के बीच में जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम हो या फिर आयंस हो, ये अपने इनके चारों तरफ क्या होंगे, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट किसी यूनिफॉर्म अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स से क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। तो जब ये यूनिफॉर्म अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स से जुड़े होंगे तो इस पर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होंगे ये क्या होंगे, सभी दिशा से समान होंगे। लेकिन जब इसके सरफेस एरिया को देखोगे तो इसके सरफेस एरिया पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें सिर्फ जो अदर मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होंगे, ये सिर्फ नीचे के तरफ ही जो होंगे ये क्या होंगे, ये जुड़े रहते हैं। जबकि इसके ऊपरी भाग पर सिर्फ क्या होंगे, ये गैसीय कंस्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं। अब ये जो गैसीय कंस्टिट्यूएंट होंगे और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल होंगे, इनके कारण दोनों में अंतर होने के कारण इस पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ये इक्वली या यूनिफॉर्म नहीं होता। तो सिर्फ अपवर्ड या ये कहिए कि डाउनवर्ड अट्रैक्शन के कारण इस पर क्या होते हैं, ये सरफेस एरिया क्या, सरफेस टेंशन उत्पन्न हो जाता है और इसी सरफेस टेंशन के कारण इस पर एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे। जबकि इसके जो अन्य या ये कहो कि इसके बीच के जो एरियाज होते हैं यहां जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे इन पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स क्या होता है, ये प्रत्येक डायरेक्शन से समान होता है। इसकी सारी रेसिडुअल वैलेंसीज जो होंगे ये क्या होंगे, ये समान होंगे। इसलिए सिर्फ इसके सरफेस एरिया पर गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये जुड़ते हैं, बाकी अन्य एरिया पर ये नहीं जुड़ते। अधिकांश जो सॉलिड सरफेस होते हैं, सॉलिड सरफेस में अगर हम मेटल का यूज करें तो ये मेटल जो होंगे ये हमारे क्या होते हैं, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट को कुछ कंडीशंस के साथ अगर हम लोग जोड़ दें या ट्रांजिशन एलिमेंट में कुछ और एलिमेंट 3-4 एलिमेंट को जोड़ दें तो सामान्यतः ये लेमन लैंग्वेज में ये आप कह सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता ये होती है कि इसमें डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये पार्शियली फिल्ड होते हैं और ये भी जानते हो कि डी ऑर्बिटल हमेशा पेनाल्टीमेट सेल में उत्पन्न होते हैं। तो जब ये पेनाल्टीमेट सेल में उत्पन्न होंगे तो प्रत्येक ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होता है, कुछ न कुछ रेसिडुअल वैलेंसीज होते हैं। तो जो ट्रांजिशन मेटल के मॉलिक्यूल इस सरफेस एरिया पर होंगे तो इनकी रेसिडुअल वैलेंसी क्या होंगी, ये खाली होते हैं और इसी रेसिडुअल वैलेंसी पर ये गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे। और जो बीच में स्थित होते हैं इनकी वहां इस ट्रांजिशन मेटल का रेसिडुअल वैलेंसी खाली नहीं होता, इसलिए ये क्या होंगे, इस पर नहीं जुड़ेंगे। तो ये प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है किसका, ये एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म होता है। अब इस एडजॉर्प्शन के मैकेनिज्म में एक चीज और हम लोग देखते हैं कि एडजॉर्प्शन के जो प्रोसेस हैं इसमें क्या होगा, एडजॉर्बेट क्या होंगे, एडजॉर्बेट पर जुड़ेंगे। अब ये किसी प्रोसेस से जुड़ सकते हैं या इधर केमिकल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं या फिर वैन डर वाल फोर्स से जुड़ सकते हैं, किसी भी अट्रैक्शन से जुड़ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इसमें अट्रैक्शन होता है और ये अटैचमेंट होंगे या बंध का फॉर्मेशन होता है तो ये जानते हो कि हमेशा फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं, ये हमारे एक्सोथर्मिक चेंज होते हैं। तो ये एडजॉर्प्शन हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्सोथर्मिक चेंज होते हैं। एडजॉर्प्शन हमारा एक्सोथर्मिक चेंज होगा तो एक्सोथर्मिक चेंज के लिए डेल एच का मान क्या होता है, ये निगेटिव होता है। दूसरा ये होगा कि इस एडजॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, ये सरफेस एरिया पर क्या होते हैं, ये क्या होंगे, ये जुट जाएंगे। तो जब ये कह सकते हो कि ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ, ये कह सकते हैं कि ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ एडजॉर्बेट ऑन एडजॉर्बेंट
एड्सॉर्बेंट, इसमें ये होगा कि इंट्रोपी क्या होते हैं, ये डिक्रीज करेंगे। इंट्रोपी डिक्रीज करेगा तो डेल एस का वैल्यू भी जो होगा ये क्या होता है, ये डिक्रीज करेगा। हम जानते हैं कि डेल जी बराबर होता है डेल एच माइनस टी डेल एस होगा। हम जानते हैं कि डेल जी बराबर होगा डेल एच माइनस टी डेल एस, और यह भी होता है कि डेल जी ये क्या होगा, निगेटिव होता है किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। यानी अगर एड्जॉर्प्शन होगा तो डेल जी का मान क्या होना है, ये निगेटिव होना है। अब देखिए डेल एच का मान ऑलरेडी निगेटिव है, डेल एस का मान ऑलरेडी निगेटिव है, तो डेल जी का मान निगेटिव होने के लिए डेल एच बड़ा होना चाहिए किससे, टी डेल एस से, और तब ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। या ये कह सकते हो कि इस स्थिति में ये हमारा एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यानी एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ये संभव होगा। अब देखिए टी डी एस डेल एस का वैल्यू निर्भर करेगा किस पर, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर हमारा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अगर मान लो टेम्परेचर अधिक होता है, हायर टेम्परेचर होंगे, तो फिर ये कंडीशन रिवर्स होगा, टी डेल एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन डेल एच के बराबर होगा, और उस समय डेल जी का मान निगेटिव नहीं बल्कि क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये प्रोसेस क्या होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, और उस स्थिति में ये एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इससे हम लोग एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हो कि यदि टेम्परेचर कम होगा या लोअर टेम्परेचर पर क्या होंगे, एड्जॉर्प्शन अधिक होंगे, और हायर टेम्परेचर पर क्या होगा, एड्जॉर्प्शन कम होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक कंडीशन डेल एच बराबर हो जाए क्या, टी डेल एस। तो जब ये डेल एच बराबर टी डेल एस हो जाता है तो डेल जी का मान क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये प्रोसेस ये इंडिकेट करता है किसको, ये इंडिकेट करेगा इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करेगा। तो इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट ये मिलकर क्या करेंगे, ये मिलेगा तो कहलाएगा एड्जॉर्प्शन। तो अगर इसको रिवर्सिबल मान लेते हो, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा एड्जॉर्प्शन होता है तो इसी का बैकवर्ड रिएक्शन ये कहलाएगा क्या, डी एड्जॉर्प्शन कहलाएगा। यानी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और डी एड्जॉर्प्शन दोनों क्या होंगे, ये बराबर होंगे। जब डेल एच बराबर हो जाएगा किसके, टी डेल एस के, और अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एड्जॉर्प्शन क्या होंगे, ये नहीं होंगे। तो हायर टेम्परेचर पर एड्जॉर्प्शन नहीं होता। अब इसका एक क्लासिफिकेशन या ये कहिए कि एक टाइप और होता है। अब ये टाइप क्या होता है, अगर मान लो सपोज करो कि ये हमारा एड्सॉर्बेंट ये हमारा एड्सॉर्बेंट मान लीजिए कोई हमारा सॉलिड होता है। अब इस सॉलिड एड्सॉर्बेंट पर जो एड्सॉर्बेट जुड़ते हैं, देखिए जो एड्सॉर्बेट अगर मान लो जुड़े तो ये एड्सॉर्बेट मान लो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। तो अगर लिक्विड है तो ये एड्सॉर्बेट मान लीजिए ये सॉल्यूशन है। तो प्रत्येक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है क्या, सॉल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट होता है क्या, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होगा क्या, सॉल्वेंट। तो अगर मान लो सॉल्यूट जो होंगे ये अगर मान लीजिए एड्सॉर्बेंट पर जुड़ेंगे, अगर सॉल्यूट हमारा एड्सॉर्बेंट पर जुड़ेगा तो एड्सॉर्बेंट पर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, अधिक हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट में सॉल्यूशन क्या होंगे, ये कम हो जाएंगे। तो जब सॉल्यूट एड्सॉर्बेंट पर जुड़ेगा तो इसको नाम देते हो क्या, ये कहलाता है
पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं। और अगर मान लो सॉल्यूट नहीं बल्कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अगर एड्सॉर्बेंट पर अटैच होते हैं तो इसको नाम देते हैं क्या, निगेटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं। तो ये कहलाएंगे निगेटिव एड्सॉर्प्शन। और अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इस पर जुड़ेंगे तो ये कहलाएगा क्या, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कहलाएगा। तो ये आपका एड्सॉर्प्शन के संबंध में कुछ जानकारी हुआ। तो ये चूंकि वीडियो बहुत दिनों के बाद बन रहा है, लेकिन अब ये कोशिश किया जाएगा कि ये लगातार वीडियोस बने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।